Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sara Shah and you are watching my YouTube channel Sara Shah Food Secrets. तो उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं यहाँ पे आज अपने किचन में बना रही हूँ ब्लैक चने। तो इधर बर्तन में मैं सबसे पहले डालूंगी चने। ये चने तकरीबन 4-5 घंटे पहले मैंने भिगो दिए थे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद अब हम इसमें हरा मसाला डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है एक टमाटर, यहाँ पे लिया मैंने एक टमाटर, एक बड़ा प्याज, 5-6 हरी मिर्चें और लहसुन 6 से 7 जवे लहसुन के हैं। तो ये मैं साबित इस तरह डाल दूंगी। मिर्चों की यहाँ से साफ़ कर लूँगी, इनकी डंडियाँ उतार दूंगी और टमाटर रफली चॉप कर लूँगी। तो प्याज भी मैंने इसी तरह रफली चॉप किया है। इसको जब चने के साथ स्टीम देंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ही टेंडर हो जाएंगी और मिक्स हो जाएंगी इसमें। यहाँ पे प्याज के साथ मैंने टमाटर को रफली चॉप कर लिया है और मिर्चों को भी दरमियान से कट लगा लिया है। तो हम ये सारे हरे मसाले जो हैं, मिर्चें हैं, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, ये इसमें ऐड कर देंगे रफली चॉप करके। इसके बाद हम इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया साबुत, चिली फ्लेक्स 2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 4 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, मैं इसमें अब स्पाइसेस ऐड करने के बाद और हरे मसाले ऐड करने के बाद पानी डाल दूंगी। हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि इसको आधा घंटा स्टीम आ जाए। मैं इसको 30 मिनट की सीटी लगाऊंगी। तो उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये कितने टेंडर हुए हैं। मैं इसमें कोई भी मीठा सोडा या इसको टेंडर करने के लिए कोई भी स्पाइस नहीं डाल रही। सिंपल से स्पाइसेस डाले हैं और हरा मसाला डाला है। इससे हमारे बहुत ही मज़े के ब्लैक चने तैयार होते हैं। अगर इसी दौरान आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट करके लाजमी बताएं और सब्सक्राइब भी करें। तो तब तक जब तक इसकी सीटी आती है तो तब तक मिलते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसको अब हम फ्लेम पे रख देते हैं। जब इसकी ये वाली पिन ऊपर हो जाएगी और ये इसका वेट हिलना शुरू हो जाएगा तब हम टाइम नोट करेंगे। जी तो यहाँ पर हमारे चनों को स्टीम आना स्टार्ट हो चुकी है। इसकी सीटी बज रही है तो हम इसको आधा घंटा तक स्टीम पे लगाएंगे। जब हम कुकर खोलते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। जी तो यहाँ पर हमारी स्टीम हाफ घंटा हो चुकी है। इसको रिमूव कर लेते हैं। देखते हैं कि चने हमारे टेंडर हुए हैं या नहीं हुए हैं। यहाँ पर हम इसको खोलते हैं। पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो ये देखें, जो हमने साबुत मसाले डाले थे ये अभी बिल्कुल मैश हो जाएंगे। तो चेक करते हैं कि चने हमारे गले हैं या नहीं गले। चने बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसमें हम ऑयल डाल के इसको अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पे इसमें घी डालते हैं और इसको घी में भून लेते हैं अच्छे से। जी तो यहाँ पे इसको भूनते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे चने जो हैं वो अच्छे से भून चुके हैं। ये देखें कितना ये मज़े का मसाला लग रहा है इसका।
तो इसको मसाले में हमने अच्छे से भून लिया था। मसाले वही हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, जो पहले मैंने स्टीम से पहले डाले थे। तो अब यहाँ पर आकर जब अच्छे से आप इसको अच्छे से 7 मिनट तक भून लें, तो उसके बाद आप जितना शोरबा रखना चाहें या यहाँ पर इसको आप खुश्क भुना हुआ रखना चाहें तो यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, क्योंकि अच्छे से चने गले हुए हैं। अगर आप इसको शोरबा बनाना चाहें तो जितना शोरबा बनाना चाहें इतना पानी डालें और फिर उसको अच्छे से पका लें। तो जब शोरबा अच्छे से पक जाए तो आपका ये ब्लैक चने का जो सालन है वो रेडी है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर इसमें तकरीबन मैं 1.5 गिलास पानी डालूंगी। जब वो 1 गिलास तकरीबन रह जाएगा तो वो हमारा शोरबा बनकर रेडी हो जाएगा। वो अच्छे से पक भी जाएगा और उसका शोरबा जो है वो इतना पतला नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर आपका शोरबा जो है वो गाढ़ा नहीं आपको फील होगा, वो उसकी बहुत ही वो आपको पतला फील होगा। तो मैं इधर यही कुछ डालूंगी। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो ये गाढ़ा गाढ़ा शोरबा बन के तैयार होगा। अगर यहाँ पे जब भूनते हुए आपको लगे कि आपके छोले जो हैं वो चने अच्छे से नहीं गले, तो आप यहाँ पे पानी डालने के बाद इनको दोबारा से 6 से 7 मिनट दोबारा से स्टीम लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके चने जो हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। जी, तो यहाँ पर हमारे ब्लैक चने बनकर तैयार हैं। मैंने इसका शोरबा बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा, इस तरह गाढ़ा गाढ़ा रखा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बनकर तैयार है। मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है। तो अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।